साथियों, आप सभी को नमस्कार और ज्ञान मार्केट के कमांडो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट भी ज़रूर करें। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें जिससे ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके। आज पार्ट 4 बना रहे हैं। अभी तक आपने जाना कि चार्ल्स घुड़दौड़ में प्रथम आया था। मेरी ने उसके सम्मान के साथ उसका हाथ थाम लिया था और ये पहला राउंड था साथियों घुड़दौड़ का। आज दूसरा राउंड घुड़दौड़ का होने जा रहा है, उसमें आगे जानते हैं क्या होता है। इसके बाद दूसरी दौड़ शुरू होनी थी। सवार अपने अपने घोड़ों पर बैठ गए। पिस्तौल किए धाए के साथ साथ सभी ने कोड़े मारकर घोड़े भगाए। मेरी ने माला प्राप्त करने के लिए सभी लपके, किंतु इस बार असावधानी के कारण चार्ल्स नीचे गिर गया। पीछे का घोड़ा उसके पैरों के ऊपर से प्रबल वेग से दौड़ गया। जिन लोगों ने निकट से यह देखा वे सब भी चिल्ला उठे, लेकिन चिल्लाहट थमने के पूर्व ही चार्ल्स छलांग मार फिर घोड़े पर चढ़ बैठा। पैरों में गहरी चोट आई, यह सच था, लेकिन उसे कतई परवाह न थी। मेरी घबरा उठी, कहीं घोड़े के पांव तले कुचल जाता तो, और अब चोट लगने के कारण यदि चलते चलते घोड़े से गिर पड़े। मेरी की मन में गहरी आशंका हुई। इसका पहला कारण यह था साथियों कि उसका हृदय स्वाभाविक रूप से बहुत कोमल था। दूसरा कि कष्ट से शीघ्र ही वह विचलित हो जाती थी। दूसरा कारण वंशगत था। बचपन से ही वह वीरता की पक्षपाती रही है। उसके पिता पितामह आदि सभी योद्धा थे। शौर्य की कहानियाँ वह बचपन से पिता के मुंह से सुना करती थी। घुड़सवारी युद्ध का एक अंग है दोस्तों। इससे बड़ी दृढ़ता, साहस एवं सहनशक्ति की आवश्यकता होती है। जो कुछ युद्ध से संबंधित है वह सब गौरव की वस्तु है। सम्मान के सामने योद्धा प्राणों की आहुति दे देते हैं। आज केवल सम्मान के लिए ही चार्ल्स ने इस आघात को तुच्छ माना है। शायद वह प्राण न गंवा बैठे। यह सोचकर मेरी सिहर उठी। अभी अभी जिसका हाथ थामकर उसने सम्मानित किया वह शायद जीवित न बचे। मेरी भय से शंकित होकर खड़ी हो गई और चार्ल्स के सकुशल लौटने के लिए मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करने लगी। इसके बाद बड़ा कोलाहल हुआ। दूरबीन लगाकर लोगों ने देखा चार्ल्स फिर सबसे आगे आ रहा है। इस बीच मेरी ने इस अल्प समय में चार्ल्स के साथ अजीब सा अपनापन स्थापित कर लिया था। उसके इस दुस्साहस कार्य के लिए अपने को वह बड़ी गौरवान्वित अनुभव करने लगी। चार्ल्स इस बार भी विजयी हुआ तो खुशी से मेरी के मुंह से वाक्य नहीं निकला। अपने गले में घड़ी और चेन खोल उसके गले में पहना कर बोली, तुम इस गांव के रत्न हो। तुम जैसा साहसी युवक दूसरा कोई नहीं है। चार्ल्स ने मुस्कुराते हुए सीना फुलाया और मेरी को हार्दिक धन्यवाद दिया। साथियों, उस रात मेरी ने सभी को निमंत्रित किया। संध्या के बाद उसके घर पर बड़े समारोह के साथ दावत का कार्यक्रम चलता रहा। भोजन के समय चार्ल्स की बगल में बैठकर मेरी ने मृदु स्वर में कहा, तुम्हारे लिए मुझे बड़ा भय लग रहा था। चार्ल्स ने मुस्कुराकर कहा, क्यों? बड़ी ही गहरी चोट लगी थी तुम्हें। तुम्हारे अलावा और कोई भी घोड़े की पीठ पर न ठहर पाता है। मेरी का कहना था साथियों। चार्ल्स ने विनम्र स्वर में कहा, मेरी चोट ठीक हो गई है। मेरे लिए आप दुखी हुई, यह कोई कम सौभाग्य की बात है। इतनी प्रसन्नता मैंने कभी भी अनुभव नहीं की। आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए मैं अपने पैर भी काट डालता तो मुझे दुख न होता। उस रात शैंपेन की बहुत सी खाली बोतलें ज़मीन पर लुढ़कने लगी। साथियों, इंग्लैंड में लोग शैंपेन पीते हैं, वही शैंपेन की बात हो रही है। देर रात तक अपने अध्ययन कक्ष की खिड़की पर बैठा दुखी मन से लियो विकृत स्वर में गीत सुनता रहा। तभी सहसा पियानो का शब्द झंझनाता हुआ आकाश में गूंजा। कर्कश कंठ के साथ सुमधुर कंठ। खिड़की बंद कर लियो ने शैया का आश्रय लिया। शैया यानी सोने का आश्रय लिया साथियों।
आज उसका हृदय पता नहीं बहुत दुखी था। दूसरे दिन मेरी ने लियो से कहा, कल तुम्हारे घर पर कैसा उत्सव रहा? तुम्हारे पास तो समय ही नहीं था, इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया, मेरी का कहना था। लियो हाथ की कलम दवात पर रख कर बोला, अच्छा ही किया था, लेकिन कल रात मेरा भी कोई काम नहीं हुआ, बड़ा नुकसान हो गया। उसके मुंह की ओर ताकती हुई मेरी बोली, काम क्यों नहीं हुआ? लियो ने कलम उठा ली, पुस्तक में ध्यान देने का उपक्रम करते हुए बोला, इस बात की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं, मैं नहीं बता सकूंगा। ऐसी बात मेरी ने अपने जीवन में पहली बार सुनी थी। विस्मय से बोली, क्यों क्यों? सो तो नहीं मालूम, शायद मन कुछ परेशान था, मेरी का कहना है, लियो का कहना है साथियों। इसके बाद मेरी बहुत देर तक बैठी रही, बहुत सी बातें मन ही मन गुनती रही, लेकिन लियो ने फिर सिर उठाया और न कोई बात ही की। मेरी ने जाते समय कहा, जा रही हूँ। लियो कहता है, जाओ। जाते समय उसे लगा कि मानो वह लियो के मन की बातें कुछ कुछ समझ सकी हो, किंतु प्रतिकार का कोई उपाय नहीं था, केवल अनुमान भर लगाया जा सकता था। जो हो, छोटा सा रास्ता उसने बड़े अन्वय भाव से पार किया। घर में प्रवेश करते समय नौकर ने एक विजिटिंग कार्ड हाथ में लिए हुए कहा, चार्ल्स बैठक में प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी ने भुकटियाँ सिकोड़ कर पूछा, क्यों? यह तो नहीं पूछा, क्या पूछ पाऊँ? मेरे ने तनिक सोचकर कहा, रहने दो, मैं स्वयं ही जा रही हूँ। चार्ल्स का कोई विशेष कार्य नहीं था, वह केवल पिछली रात की पार्टी के लिए धन्यवाद देने आया था। मेरी की कमरे में प्रवेश करते ही वह बड़े सौजन्य भाव से अभिवादन कर खड़ा हो गया। मेरी ने उसका हाथ थामकर बिठाया और आने का कारण पूछा। कारण जो भी रहा हो, पर बातों का सिलसिला कुछ दूसरे ही ढर्रे पर चला गया। वह मेरी की प्रशंसा जी खोलकर करने लगा। साथियों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, यहीं पे हम विराम दे रहे हैं। अगली कहानी का अगला पार्ट हम आगे एपिसोड में आपको सुनाएंगे। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा कर रखें, जिससे कि आपको वीडियो तुरंत मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें साथियों, जिससे कि ये कहानी वो भी सुन सके। साथियों, आप लोग थोड़ा सा लाइक कम कर रहे हैं, तो मैं आपसे विशेष अनुरोध करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक्स।